कैसे हम इन 120 दिन का इफेक्टिवली फायदा उठा सकते हैं। डाइवर्सिफाइड रीडिंग करेंगे फ्रॉम 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स, राइट। तो हमारा गोल ये रहेगा कि मेन आइडिया और पर्पस, क्या बात हो रही है, क्यों बात हो रही है, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है इन्फ्लुएंस, आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे। तो अगर कहीं आपको लग रहा है कि आरसी में पकड़ नहीं बन रही, इफ यू आर अ बैच स्टूडेंट, हाई माई डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। अब कैट को बचे हैं 120 दिन और हमारी दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं, पर घबराने की बात नहीं है। अगर हम स्ट्रैटेजिकली एफर्ट करेंगे, विल इंश्योर दैट वी पुट द एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन, तो जीत पक्की है। सो लेट्स सी व्हाट कुड बी योर आइडियल प्लान फॉर बीएआरसी इन दीज 120 डेज। लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज जूही नरूला। तो देखिए, हम स्ट्रैटेजिकली एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे हम इन 120 दिन का इफेक्टिवली फायदा उठा सकते हैं, राइटली प्रिपेयर करके। सो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द गिवन टाइम शुड बी डन। तो हम अपनी प्रिपरेशन जर्नी को 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। तो जो पहले 30 दिन रहेंगे वो फाउंडेशन बिल्डिंग के रहेंगे। ये चीज आपको रियलाइज करना जरूरी है कि अगर हमारी फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो हम अच्छा स्कोर कभी कर नहीं सकते एग्जाम में, राइट। तो कई बार बच्चों को लगता है कि अरे फाउंडेशन का स्टेप अननेसेसरी है, नो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इसके बिना भी काम चल जाएगा, जबकि आप गलत सोचते हैं। एक बार मजबूत फाउंडेशन पे आप लगभग 30 दिन का इन्वेस्टमेंट करिए और फिर देखिए कि आपकी आने वाली जर्नी कितनी स्मूथ और शार्प होती है। Then the next phase would be where we'll be developing the cat level skills from day 31 to 60. और जो phase 3 रहता है, where we work on our speed and accuracy, which would be days 61 to 90. और जो final lap of our preparation होगा, from days 91 to 120, we'll be giving mocks and we'll be dedicating that particular time for final revision. अब कैसे हर phase को आपको deal करना है वो अब हम सीख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फाउंडेशन फेज की बात करते हैं। तो ये यहाँ पर गोल ये है कि आपको समझ में आए कि कैट फंक्शन कैसे करता है, राइट। आपको किस किस तरह के वेरिएशंस में, वैरायटी में आर्टिकल्स मिलते हैं, पैसेजेस मिलते हैं, आपकी कितनी रेडीनेस है टू रीड एनी टाइप एंड एवरी टाइप ऑफ आर्टिकल। क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे 2-3 लाइन पढ़ते हैं, फिर उनको पैसेज समझ में नहीं आता, फिर वो गिव अप कर देते हैं या इंटरमिडेटिंग लगता है। तो आपका फियर ऑफ रीडिंग ओवरकम करना आपका सबसे पहला पर्पस रहना चाहिए। फिर कई बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि वोकैबुलरी नहीं समझ में आ रही, तो आप राइटली कैसे अपनी वोकैबुलरी बिल्डिंग में इन्वेस्ट करेंगे वो भी ये टाइम आप यूटिलाइज करिए, राइट। सो डाइवर्सिफाइड रीडिंग मैं आपको बार बार कहती हूँ कि देखिए, जस्ट नॉट अबाउट रीडिंग, इट इज हाउ इफेक्टिव योर रीडिंग इज। आप कितना इंटेलिजेंटली पैसेज को पकड़ पा रहे हैं, आप फ्लो ऑफ आइडियाज पकड़िए, मेन आइडिया क्या है, समरी क्या है, जो एग्जैक्टली हम क्लासेस में भी करते हैं। अगर आपने आरसी के सेशंस अटेंड किए तो हम सिर्फ आरसी और क्वेश्चन कभी नहीं सॉल्व करते, हम पैसेज को पढ़ते हैं, फिर उसका हम मेन आइडिया डिराइव करते हैं, प्राइमरी पर्पस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, टोन डिकोड करते हैं, स्ट्रक्चर मैप करते हैं, वोकैबुलरी सीखते हैं। तो इसी तरीके से चाहे आप पढ़िए 15 मिनट, बट उसका रिग्रेस एनालिसिस करिए ताकि आप बहुत सॉलिड तरीके से रीडिंग की फाउंडेशन क्रिएट कर पाए, आपको समझ में आए ऑथर क्या कहना चाहता है, राइट। सो यहाँ पे अगर आप डाइवर्सिफाइड रीडिंग करेंगे फ्रॉम 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स और प्रैक्टिस करेंगे 1 आरसी, राइट, जहाँ पे मेन आइडिया, टोन, कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द पैसेज डेवलप करेंगे, तो यू आर क्रिएटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, राइट। बाकी बीए की प्रैक्टिस करिए, और क्योंकि पैराजम्बल्स एक ऐसा एरिया रहता है जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, तो यू शुड स्टार्ट विद पैराजम्बल्स। जो भी एरिया मुश्किल लगता है उससे सबसे पहले स्टार्ट करिए ताकि आपके पास बहुत ज्यादा समय रहे उस एरिया को स्ट्रेंथन करने का, राइट। Now, if we come to the second phase of our preparation, which will be skill mastery, that is days 31 to 60. तो यहाँ पर अब आपका एक आरसी नहीं, 2 आरसीज डेली, और अगर आपका फाउंडेशन स्टेप हो चुका है तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। तो हमारा गोल ये रहेगा कि मेन आइडिया और पर्पस, क्या बात हो रही है, क्यों बात हो रही है, राइट, ओवरऑल होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए। देखिए, बच्चे कई बार कहते हैं कि मैम हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद हम पैसेज पे रिविजिट कर लेंगे, रीड कर लेंगे और उन क्वेश्चंस के अराउंड हम आंसर्स फिगर आउट कर लेंगे। ऐसा कैट में नहीं चलेगा। until unless you develop 70% of the understanding of what's happening in the passage, you cannot improve your scores, right.
So then week 5 should be dealing with main idea and purpose. Then coming to week 6 inference के question strengthen करिए, क्योंकि RC में एक बहुत important question type है inference. आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे, तो inference का मतलब क्या है, inference के questions को handle कैसे करना है, inference को decode कैसे करना है, ये आपको समझना जानना जरूरी है. Now week 7 should be to tone and attitude. Tone and attitude का basically मतलब ये होता है कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है, कैसे अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है, सिनिकल है, स्केप्टिकल है, एनालिटिकल है, ऑप्टिमिस्टिक है. तो ऑथर का स्टाइल क्या है, किस तरीके से उसके एक्सप्रेशंस हैं, आइडियाज हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे अपने पीओवी को प्रेजेंट किया जा रहा है, ऑथर का एटीट्यूड क्या है. तो ग्रेजुअली स्टेप अप करिए, पहले मेन आइडिया पर्पस को डील करना सीखिए, फिर इन्फ्रेंस को सीखिए, फिर टोन और एटीट्यूड पे आइए, एंड देन यू कैन डू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्वेश्चंस लेटर. बट सिस्टमैटिकली आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है. और मैं बार बार समझाती हूँ कि 4 मेजर आइडियाज आपके पकड़ में आ जाने चाहिए पैसेज रीड करने के बाद. क्या बात हो रही है, क्यों बात हो रही है, कैसे बात हो रही है, फ्लो ऑफ आइडियाज कैसे है. अगर ये सब आपने पकड़ लिया तो फिर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ज्यादा झिझक नहीं होगी, ज्यादा परेशानी नहीं आएगी. Now further if we go to phase 3 which is the simulation phase, right? तो phase 3 में इसका ध्यान रखना है कि आपको टाइम्ड प्रैक्टिस करनी है. अब कि अपने 60 दिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे दे दिए, अब टाइमर लगाइए. पहले टाइमर लगाएंगे तो जब आपकी एक्यूरेसी नहीं आ रही, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, मोमेंटम नहीं बना हुआ, तो टाइमर लगाने से आपका कॉन्फिडेंस और लूज होगा, कोई प्रोडक्टिविटी वहां से एनहांस नहीं होगी, राइट? तो यू शुड डू 3 RCs एंड 15 to 20 VA क्वेश्चंस, जहाँ पे आपने अगर फेज सेकेंड में सारे क्वेश्चंस का एक बार आप स्ट्रैटेजी सीख लीजिए डील करने का, ताकि आपको पता रहे कि व्हाट आर द प्रोमिनेंट ट्रिक्स दैट यू कैन अप्लाई व्हाइल सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, एंड देन कम टू मिक्स बैक क्वेश्चंस. और यहाँ पर 2 सेक्शनल्स एटलीस्ट पर वीक देना शुरू करिए, क्योंकि एग्जाम में बच्चे कई बार इसलिए सफर नहीं करते कि उनके कॉन्सेप्ट खराब होते हैं. कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं बच्चों के, बट जो उनकी टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी है वो कई बार अप्रोप्रिएट नहीं होती और उससे समस्या क्रिएट हो जाती है, राइट? तो जितनी जल्दी आप खुद को प्रिपेयर करेंगे बाय गिविंग सेक्शनल्स, उतना आप इंप्रूव करेंगे, राइट? अब द नेक्स्ट पार्ट विच आई ऑलवेज फील इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप डायग्नोसिस एनालिसिस कितना स्ट्रांगली करते हैं, उससे आपके नेक्स्ट टेस्ट की इंप्रूवमेंट डिसाइड होगी. बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट देते जाते हैं 10 टेस्ट 20 टेस्ट 50 टेस्ट, एनालिसिस ही नहीं करते. अगर एनालिसिस ही नहीं हो रहा तो आपको अपने शॉर्ट कमिंग्स, अपनी लिमिटेशंस कैसे आइडेंटिफाई होंगी. वीक एरिया जब तक आपने आइडेंटिफाई नहीं किया तो इंप्रूवमेंट आएगा ही नहीं, राइट? तो आपको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपको रीडिंग इश्यूज से आपने पैसेज की इंफॉर्मेशन को मिस इंटरप्रेट किया, या क्वेश्चन ही डिकोड नहीं किया राइट तरीके से, राइट? या फिर आपके कोई स्ट्रैटेजी इश्यूज हैं कि आप रैंडम गेसिंग कर रहे हैं, रिविजिट नहीं कर रहे, एलिमिनेशन इफेक्टिवली नहीं हुआ, या फिर कई बार ऐसा हो सकता है कि सिलेक्शन इश्यूज हैं, या कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, मतलब वीकन स्ट्रेंथन का क्वेश्चन करना ही नहीं आ रहा. So it is practically applicable for VA also, that first identify what are the problems, right? What are the concerns? Are we dealing with reading issues? Are we dealing with strategy issues? Or is concept and selection a troublesome area for us? तो इस तरीके से डीप डाइव डाउन करके अपने स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करिए. अगर आप 1 घंटा 40 मिनट का सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको कम से कम 80 मिनट लगाने हैं एनालिसिस में. इतना रिगरस होना चाहिए कि किसी क्वेश्चन को ज्यादा समय तो नहीं लग गया, क्या कोई क्विकर सिंपलर स्ट्रैटेजी हो सकती थी, कोई अप्रोच हो सकती थी जिससे मैं अपनी एक्यूरेसी, अपने टाइम को इंप्रूव कर पाती, क्या क्वेश्चन को राइटली अंडरस्टैंड किया जा सकता. तो कोई ऐसी क्वेश्चन स्टेम जो ट्वीक्ड आ गई, अब मेरे को डिकोड करना क्या आता है क्या, जब क्वेश्चन स्टेम थोड़ी सी ट्रिकी हो जाएगी. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं. अपने लिए एक नोटबुक रखिए, एक एरर लॉग रखिए, जहाँ पे आपको एक नोट्स बनाते जाएं, ताकि आपको उनको ट्रैक करने में आसानी हो. ऐसे हवा में करेंगे तो नेक्स्ट टेस्ट में आप वो सारी जो आपका एनालिसिस है वही भूल जाएंगे, राइट? बच्चों के साथ ये समस्या है कि VARC में दे वांट टू डू एवरीथिंग ओरली एंड वर्बली. सो इट इज नॉट द केस. यू हैव टू यूज पेन एंड पेपर, यू हैव टू यूज एन एक्सेल शीट, सो दैट वी कैन गेट दैट रिगर एंड एक्सीलेंस इन आवर एनालिसिस, राइट?
Now further if we proceed, so what should be the 3 step method? Read for the bigger picture, जो मैं आपको कहती हूँ कि holistic understanding develop हो जाए. फिर question types को identify करिए और eliminations करिए. तो अगर आपने देखा होगा हमारी classes same इसी strategy पे चलती हैं, जहाँ पे पहली class में मैं आपको mapping सिखाती हूँ, फिर मैं आपको types of questions से aware करवाती हूँ, और फिर हम elimination traps को deal करते हैं, extreme language को deal करते हैं, हम out of scope, right? उसके बाद भी टॉक अबाउट टू नैरो और डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन. तो इससे ज्यादा टूल्स मैं आपको क्लास में सिखा चुकी हूँ. अगर कहीं आपको लग रहा है कि आरसी में पकड़ नहीं बन रही, इफ यू आर अ बैच स्टूडेंट, प्लीज पे अटेंशन टू द फर्स्ट 3-4 लेक्चर्स. दे आर मैंडेटरी, दे आर एसेंशियल, दे आर द क्रक्स, राइट? तो वहां पे हम ओवरव्यू डेवलप करते हैं और अपकमिंग सेक्शंस में हम पे डिटेल में क्वेश्चन वाइज स्ट्रैटेजी लेकर चलते हैं कि हर क्वेश्चन टाइप को हमें कैसे एक्सप्लोर करना है इन द एग्जाम्स, राइट? So please understand that we have been giving you strategic guidance in the sessions. All what is really important is that how you apply that knowledge while you practice. कई बार क्या होता है, हम पढ़ लेते हैं, हमें लगता भी है कि मैम जो कह रही है वो सही कह रही है, बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं आ पाता और वहीं से समस्या खड़ी हो जाती है. नाउ जो फाइनल फेज ऑफ आर प्रेपरेशन होगा ना, ये देखिए हम बोलते हैं नॉलेज टू परफॉर्म, राइट? तो यू शुड नो हाउ यू विल एक्सेल इन द एग्जाम, हाउ विल यू सिलेक्ट द क्वेश्चन, व्हाट विल बी योर स्ट्रैटेजी, हाउ मेनी आरसीज विल यू अटेम्प्ट, हाउ मेनी वीए क्वेश्चंस विल यू अटेम्प्ट, यू विल गो इन विच ऑर्डर, राइट? तो ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि बैटल फील्ड में आपका युद्ध नीति क्या रहने वाली है. वहां आप लड़ाई के मैदान में थोड़ी अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे, राइट? आपको पता होना चाहिए रण क्षेत्र कैसा है. यू शुड नो हाउ द बैटल ग्राउंड इज, हाउ यू आर गोइंग टू यूज योर वेपन्स, व्हाट वेपन्स आर द मोस्ट पावरफुल वंस, कहाँ पे आपके कमजोरी है. तो स्ट्रैटेजिकली बिल्कुल क्लैरिटी बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर फेज यू शुड बी नोइंग कि एग्जाम में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, राइट? सो देखिए डे 90 टू 100 टू 110 टू 111 ये सारे दिन तो आपको 2 से 3 फुल मॉक्स पर वीक देने हैं. हर दूसरे तीसरे दिन आप मॉक्स दे सकते हो. तो मैंने सपोज मंडे को मॉक दिया, मैंने मंडे शाम को एनालिसिस किया, ट्यूसडे को मैंने वीक एरियाज पे काम किया, वेडनेसडे को फिर मैंने मॉक दिया, राइट? या फिर थर्सडे को दिया अगर आपको लग रहा है कि एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट ज्यादा है. इस तरीके से स्ट्रैटेजिकली एक मॉक से दूसरे मॉक में एनालिसिस का एक दिन रहेगा, एक शाम रहेगी, या जैसा भी आप 5 से 4 घंटे जितना इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, और जो वीक एरियाज आइडेंटिफाई करें उन पे मेहनत भी करनी है, राइट? अगर आप वीक एरियाज पे मेहनत नहीं करें फिर वही वापस प्रॉब्लम आएगी, राइट? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि डिटेल्ड एनालिसिस करें. और मैं फिर बार बार कह रही हूँ कि जो हर दिन आप एरर लॉग क्रिएट कर रहे हैं ना, वो आपके लिए गोल्ड माइन रहेगी इन द लास्ट डेज, राइट? तो अब जब आपके आखिरी के 10 दिन रहते हैं तो लाइट रिविजन करिए, कोई एक्सेसिव एक्सपेरिमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है, कुछ नया अब नहीं सीख पाएंगे आप, राइट? क्योंकि स्पेशली वीएआरसी तो क्या एक स्किल बेस्ड एग्जाम है, जहाँ पे जो स्किल्स आपने ग्रेजुअली अक्यूमुलेट करी हैं वही आपको एग्जाम में साथ देंगी. कोई लास्ट 2-3-4 दिन में कोई मिरेकल नहीं होगा. ये इतना कड़वा सत्य है, जितना जल्दी आप स्वीकार लेंगे उतना आप अग्रेसिवली फोकस होके अपनी तैयारी शुरू कर पाएंगे, राइट? सो द प्रायोरिटी मेट्रिक शुड बी स्लीप एंड कॉन्फिडेंस, है ना? तो अगर आप यहाँ पे बहुत एक्सटेंसिवली आप खुद को पुश करे जा रहे हैं तो उससे क्या होता है ना कि every human has got a capacity, we need to relax also. So ऐसा ब्रेन फॉग हो जाएगा एग्जाम के टाइम में अगर इफ यू आर नॉट प्रॉपरली स्लेप्ट, आपका न्यूट्रिशन पुअर है. तो आपको मेंटली भी स्ट्रांग होना जरूरी है ना? फिजिकली भी स्ट्रांग होना जरूरी है. एग्जाम से 2 दिन पहले बहुत बीमार हो गए तो फिर कैसे ही कैट का एग्जाम देंगे ना? तो ये सब आप सोच समझ के अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए. यू नो द बेस्ट, राइट? हम एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन, आत्म अवलोकन, राइट? आपको पता है कि यार मेरे 6 घंटे की नींद में काम हो सकता है, 7 में हो सकता है, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, आई एम द इवनिंग पर्सन. एक बार स्लॉट की क्लैरिटी हो जाती है तो उस स्लॉट पे ज्यादा मॉक्स देंगे. जैसे अगर सपोज आपको से सुबह नहीं उठा जाता, आपका मॉर्निंग स्लॉट आ गया, तो आपको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है टू बी वेरी एक्टिव इन द मॉर्निंग स्टेट, राइट? सिमिलरली अगर आपको लगता है आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, शाम तक तो मेरे को फटीग हो जाती है, आपका स्लॉट 3 आ गया, तो आर वी रेडी टू डील विद द क्वेश्चंस इन स्लॉट 3 आफ्टर द एंजाइटी ऑफ द एंटायर डे, राइट? सो इस तरीके से आपको मेंटली भी अलर्ट रेडी होना पड़ेगा. ये प्रेपरेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, राइट? सो
लाइक आई से मैंडेटरी एरर लॉग, अब मैं इतना ज्यादा फोकस कर चुकी हूँ फिर भी आई से अ मॉक विदाउट एनालिसिस इज मेयरली अ स्कोर एंड मॉक विद एनालिसिस बिकम्स द प्रेपरेशन. नाउ दिस इज योर गो टू स्ट्रैटेजी, राइट? सो आपका एरर लॉग का टेबल, कई बार बच्चे पूछते हैं कैसे बनेगा एरर लॉग का टेबल, तो यहां से बनेगा. देर इज अ क्वेश्चन, देन यू राइट योर आंसर, जो भी आपने ऑप्शन मार्क किया था, करेक्ट आंसर क्या है, where did I go wrong and what is the learning, right? So this is the exact, so I'll just step aside. आप में से कई बार मुझसे बच्चे पूछते हो कि मैम कैसे एरर लॉग बनाए, सो दिस इज हाउ द एरर लॉग लुक्स लाइक. इसलिए मैंने आज की टेम्पलेट में इंक्लूड कर लिया कि हर इनकरेक्ट आरसी क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या रीजनिंग दी. सो फर्स्ट यू राइट योर आंसर, देन चेक योर एक्सप्लेनेशन, राइट? तो इससे क्या होता है, इससे जो आपका थिंकिंग एरर होता है वो आप डिकोड कर लेते हो और वहीं से अपनी जीत पक्की हो जाती है, right? So now the golden VARC rule, right? Read, understand, eliminate, attempt, analyze, improve, and keep on doing this, right? Keep on doing this in loop till your last date. You will see significant improvements, right? And ऐसे आप कितने 10 पैसेजेस सॉल्व कर लेंगे, 50 कर लेंगे, 100 कर लेंगे, नहीं, आप कितना इफेक्टिवली कर पा रहे हैं, आप ऑथर का आइडिया कितना अप्रोप्रिएटली समझ पा रहे हैं, ये डिटर्मिनिंग फैक्टर रहेगा, राइट? सो आई होप यू आर गोइंग टू अप्लाई ऑल दीज स्ट्रैटेजीज, राइट? अब मैंने आपको एरर लॉग दे दिया है, पूरी स्ट्रैटेजी बता दी है. अब इट इज योर टाइम दैट यू गो ऑन द फ्रंट एंड fight it like a warrior, right? So the more you are going to practice before your exam, the easier the exam is going to be, right? जितना कम practice exam में होगी उतना exam में कष्ट लगेगा, right? चलिए, और to help you we have our Guru Purnima offers live, so all the batches are available on great discounts. और जो हमारा fast track batch है बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, so that batch price which was earlier 10,000 is now available for 4,999 and the offer is till 31st July. तो आज लास्ट डेट है, आप अपना मन बना लीजिए और अपनी तैयारी जल्दी से शुरू करिए. All our best wishes are there with you. Keep working hard. God bless you. विजयी भव.